देखिए इनको WHO का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है लेप्रोसी उन्मूलन अभियान के लिए। और वो भारत आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी से भी मिले हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मुझसे भी मिलने आए थे। और ये कुष्ठ उन्मूलन अभियान को पूरे विश्व स्तर में कैसे इसके उन्मूलन के लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हो, उसमें लगे हुए हैं। यूही साकाकावा का मैं झारखंड की धरती में, भगवान बिरसा मुंडा की धरती में स्वागत करता हूं। और मुझे मिलके काफ़ी अच्छा लगा कि एक जापान में रहने वाले एक सामाजिक दायित्व को निर्वाह करने वाले एक बड़े उद्योगपति और बड़े बुद्धिजीवी को झारखंड और हिंदुस्तान की भी चिंता है। और उन्होंने जिस तरीके से लेप्रोसी के लिए गंभीरता दिखाई है, हमने भी उनके इस कदम के साथ गंभीरतापूर्वक झारखंड चलेगा। और झारखंड भी बहुत जल्दी लेप्रोसी उन्मूलन के अपने काम को पूरा कर लेगा। और अभी तक हम लोगों ने करीबन इनिशियल स्टेज में, चूँकि हमारा सबसे पहला ध्यान है कि हम इनिशियल स्टेज में ही लेप्रोसी को पकड़ें, और 6000 से कुछ ज़्यादा मामले प्रकाश में आए हैं। और जिसको हम लोग जब इनिशियल पकड़ा रहा है तो इसके समाधान के रास्ते आसान हैं, और नहीं तो इसमें आगे चल के शरीर में विकलांगता भी आ जाती है, और इसके आगे चल के अंग जो है सड़ने भी लगता है। तो हम लोग कई तरह से इसके उपाय करते हैं। इसके लिए चप्पलें आती हैं एक औषधि युक्त, वो भी हम देते हैं। इसके साथ साथ इनको दवाई भी दी जाती है। थेरेपी के माध्यम से भी इनको ठीक करने की, विकलांगता दूर करने के भी उपाय होते हैं। तो हम लोग लगे हुए हैं, और इनके आने और सहयोग करने से ज़्यादा बेहतर होगा। एक चीज़ और आ रहा था, कई लेप्रोसी से पीड़ित लोग भी आपसे मिले इस दौरान। उन लोगों ने कहा कि कई योजनाएं का लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, स्थानीयता नहीं है। पहले अमूमन हुआ करता था कि जब कोई भी ट्यूबरकुलोसिस या लेप्रोसी का पेशेंट मिलता था तो पूरा गांव जो है उसको गांव से बाहर कर देता था। न उसका छुआ हुआ पानी पीता था, न उससे मिलता था, न जुलता था। तो उसको एक तरीके से समाज बहिष्कृत कर देता था। अब वैसी परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन अब जो परिस्थितियों में तो सुधार हुआ है, लेकिन हमको ये भी ज़रूरी है कि उनको ठीक करके फिर से समाज की मुख्य धारा में वो कैसे आएँ, इसके लिए हमको सोच बनानी है। तो इसके लिए इंदिरा आवास हैं या और भी सरकार के बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे वृद्ध लोगों के लिए हैं, विधवा लोगों के लिए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो सर्वजन स्कीम ही कर दिया सबके लिए। तो इनको वो भी हम लोग लाभान्वित करेंगे। और हमने कहा भी है उनको कि जो जिनका कोई घर बाहर नहीं है, चूँकि पहले होता था कि जब गांव से बेदखल कर देता था या कहीं से बेदखल कर देता था तो उसके बाद इनका जो संपत्ति होता था वो भी लोग जो हैं अपराध करने वाले लोग या दुष्प्रवृत्ति के लोग, वो सब भी छीन झपट लेते थे। तो कहीं ना कहीं इनकी जो है गांव से मान्यता समाप्त हो जाती थी, तो वो गांव से विस्थापित होते थे। तो इनको फिर से पुनर्वासित करने के लिए जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं से कैसे इनको लाभान्वित करेंगे, इस पर हमारा भी ध्यान है। और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग विचार करेंगे। आपकी सरकार तो 32 का खतियान मांगेगी उनसे? नहीं, देखिए 32 का खतियान और 22 की बात नहीं है। जब वो जाति प्रमाण पत्र नहीं, देखिए कुछ आपत्ति विपत्ति काल में मर्यादा को भी ताक पे रखना पड़ता है। यदि कोई आदमी बर्फ़ के बड़े ओले गिर रहे हैं
और वो ओले इतने बड़े हैं कि जिससे आदमी का सर फट सकता है, जान जा सकती है, और रास्ते में कोई भव्य माँ देवी का मंदिर है और उसने जूता पहना है, तो ये दायित्व है कि वो पहले सही सलामत माँ के दरबार पर पहुंच जाए और ऊपर से वहाँ से जूता निकाल कर फेंक दे। तो कभी कभी आपत्ति विपत्ति में मर्यादा को भी ताक पे रखा जाता है। जब समाज में ऐसे लोग जो जिन पर मानवीय दृष्टिकोण से सोचना होगा, विचारना होगा, तो बहुत चीज़ों को शिथिल करते हुए भी इन लोगों को काम करना